नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आज शायद कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट लगाया था रुकैया के लिए कि रुकैया के ऊपर मैंने एक छोटी सी एक लाइन लिखी थी कि जिसकी खोई हुई है नैया वो है हमारी रुकैया। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने जब सिब्बू का व्लॉग आया तो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई कि फाइनली रुकैया अपने घर जा रही है। आई होप वो अपने घर जा रही हो, वो वापस लौट के ना आए कि भाई वो तो ऐसे ही घूमने के लिए प्लेन में निकली थी, फिर उसको सिब्बू वापस ले आए। आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक पॉडकास्ट भी इसके ऊपर बनाया था, लेकिन फिर किसी कारणवश मैंने उसे अपलोड नहीं किया, क्योंकि अगर मैं उसको अब करती तो शायद रुकैया जा चुकी है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैंने वो पॉडकास्ट जो है अपलोड नहीं किया, लेकिन मैंने वो पोस्ट ज़रूर अपलोड किया है अपनी कम्युनिटी पर यूट्यूब की। आप चाहें तो देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हाईलाइट होते रहते हैं सिब्बू के व्लॉग्स में, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हो रही है वो है भाभी क्यों नहीं आई। देखिए, मैं कारण समझ पा रही हूँ। पहला कारण तो ये है कि इसने बताया था कि भैया भाभी कहीं गए हुए हैं, वो आते वक्त देखने आ जाएंगे, क्योंकि हमारा अचानक से प्रोग्राम बना। एक्चुअली ये प्रोग्राम बनाया ही इसीलिए गया था कि भैया भाभी ना आ सके, ख़ास तौर पे भाभी ना आ सके, क्योंकि उसका एक कारण है कि बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ऑब्वियसली इन दोनों की ननद भाभी की बनती नहीं है, और उसके भी बहुत सारे कारण हैं जो आपको काफ़ी हद तक पता है। अभी क्या है ना कि भाभी भी जो है वो भी इसके व्लॉग्स में ज़्यादा आने में इंटरेस्टेड नहीं रहती, ख़ास तौर पे अगर इसके कुछ इसके पास कोई बहुत बड़ा कंटेंट होता है तो भाभी भी नहीं आ पाती। और एक जो सबसे बड़ा कारण था भाभी के ना आने का, वो था भाभी के कपड़े। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, मैंने एक वीडियो देखी थी कि ये जनाब के साथ भाभी जो है, मैडम जो है, वो कहीं गई हुई थी और उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट पहना हुआ था। तो ऑब्वियसली वो अगर ऐसे ही आ जाती तो थोड़ा सा ना एक वो हो जाता, क्योंकि ये तो दुपट्टा गैंग की लीडर है सिब्बू। अच्छा, भाभी भी कहीं ना कहीं दुपट्टा गैंग की लीडर एक ज़माने में थी, अब नहीं है, क्योंकि भाभी ने खुद इतने अपने ऊपर प्रश्न खड़े कर लिए थे कि भाभी ने फिर ना चाहते हुए भी उस दुपट्टा गैंग से जो है रिज़ाइन करने की सोच ली थी। आप देखिए जिस तरह से भाभी दुपट्टे ले लेकर व्लॉगिंग करती थी, किचन में खाने बनाती थी। अब आप देखिए भाभी ने एकदम से जो है वेस्टर्न आउटफिट, स्टाइलिश सनग्लासेस, मतलब भाभी अब मॉड होती जा रही है। अच्छा, एक मॉडर्न भाभी जो कभी इसके दुपट्टा गैंग की एक असिस्टेंट थी, मैं कहूँगी कहीं ना कहीं ये जो दुपट्टे गैंग का जो आइडिया है ना सिब्बू को, ये भाभी की वजह से ही मिला है। क्योंकि भाभी सर पे चुन्नी ले लेकर, देखिए जो पंजाबी लोग होते हैं ना, जो गुरुद्वारे में जो सेवा देते हैं, वो सर पे दुपट्टा लेकर, जो औरतें होती हैं लंगर के लिए जो सेवा करती हैं खाने की, वो ऐसे ही करती हैं। तो बेसिकली जो मैडम है तो वो पंजाबी हिंदू ना, कक्कड़। तो इस वजह से वो ये ऐसा करती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या है, उसने इस चीज़ को दूसरे उसमें टर्न कर दिया। तो यहीं से फिर सिब्बू को भी आइडिया आया कि मैं, भाभी तो सिर्फ किचन में दुपट्टा पहनती है, मैं तो 24 घंटे पहनूंगी, ऐसा मैं कैमरे पे दिखाऊंगी, हालांकि ऑफ कैमरा मैं दुपट्टा उतार दूंगी। और यही नहीं दुपट्टा उतारती है, इसकी जो पूरी मंडली है, गैंग है, वो भी ऐसे ही करता है। आप देखेंगे कि जो अम्मी है, अम्मी जब शॉप पर आती है ना, तो अम्मी का दुपट्टा हवा से, पंखे की हवा से थोड़ा सा ऊपर होता है और अम्मी के बाल दिखाई देते हैं जो सफ़ेद बाल थे, मतलब उसमें कलर शायद नहीं लगाया था। आप समझ रहे हो। खैर वो तो खैर इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि दुपट्टा पहनने का एक ये भी वो होता है कि भाई अपने
बालों को जिनका रंग बदल रहा है उनको छुपाने के लिए, ये भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। खैर ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन दुपट्टा गैंग की जो असली जिसने नींव रखी थी, अब वो वेस्टर्न आउटफिट में आ गई है, तो थोड़ा सा तो ऑड लगेगा ना कि भाभी गॉगल वॉगल डाल के, जीन्स वगैरह डाल के। हालांकि भाभी की जीन्स भी बड़ी अजीब सी होती है, इतना खुला खुला डालती है। हालांकि वज़न थोड़ा सा अब घट रहा है भाभी का, और फिर भी पता नहीं कितना अजीब है। अब ये क्या भाभी को कोलैबोरेशन में मिलती हैं, क्या होता है वो मुझे नहीं पता। तो भाभी अपना स्टाइलिश बच्चे को पकड़ के, सर पे खुले बाल, सर पे गॉगल्स फिट करके आएगी, तो भैया फिर क्या होगा, है ना। भाभी को अपना इमेज खराब होता हुआ दिखेगा कि भाई पहले मैं दुपट्टे लेती थी, अब इसने पूरी दुपट्टे की पूरी मोनोपोली कर ली है। इधर सिब्बू को भी थोड़ी टेंशन हो जाती, यू नो अब सिब्बू को भी तो कहीं ना कहीं इस दुपट्टा से छुटकारा चाहिए, लेकिन उसको पैसा चाहिए, इसीलिए पैसे के चक्कर में उसने अपने सर पे दुपट्टा अटका रखा है। देखिए बहुत से लोग बहुत कुछ बात करते हैं उसके बालों के ऊपर, ये वो, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। लेकिन जो उसको दुपट्टा लेकर जो सिंपैथी, जो सिंप्लिसिटी का टैग उस पर लगा था कि एक शरीफ लड़की है। देखिए हम कितने भी मॉडर्नाइज्ड बातें कर ले, कितना भी हम बात कर ले ना, लेकिन जो लड़की, जो औरत सर पे दुपट्टा लेती है ना, उसको हमारी सोसाइटी में देखने का जो है ना नज़रिया ही बदल जाता है कि ये बड़ी शरीफ लड़की है, देखो इसका पल्लू तक नहीं सरकता है, तो ये इतनी शरीफ वाली। हालांकि अंदर से वो क्या है क्या नहीं है वो एक अलग बात है, बट ये चीज़ें ना हमारा जो एक जजमेंट के लिए बड़ी काम आती हैं, आप समझ रहे हो। तो अब यही बात है, भाभी को लगा कि यार मैं ऐसे वेस्टर्न ड्रेस पहन के आऊँगी, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, कि भाभी तो बिल्कुल बदल गई। क्योंकि अभी भी इनका जो मकसद है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस को अपने पक्ष में करने का है, वरना लोग कंपेयर करने लग जाएंगे कि देखो सिब्बू तो कितनी अभी भी अपनी बातों पे टिकी हुई है, लोग इतना बोलते हैं जो भी है पर वो सर ढकती है, भाभी तो बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो गई है। तो भाभी इस वजह से नहीं आई है, जो मुझे ऐसा लगता है। और आप देखेंगे कि भाई आया है और भाई ने अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो भी तोते की तरह 2 लाइन उसने बोली और कट उसके शॉर्ट्स ही कट कर दिए। मतलब उसका एक वैलिडेशन भी ले लिया, उसको दिखा भी दिया, बस। मतलब ये लोग नपा तुला दिखाते हैं जितना हमें दिखाना है, जितनी ज़रूरत है। वरना भाई है, भाई आया है, कुछ कोई कोई करता, कुछ दुआ देता कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बहनोई ने बहुत अच्छा किया, कुछ नहीं। हालांकि सिब्बू की मम्मी तो कह रही थी वो तो अपने दामाद को थोड़ा पैम्पर करेगी, नहीं तो दामाद लेकर लड़की को लेकर चला जाएगा, तो खैर उसकी तो अलग बात है। अच्छा आप ये देखिए कि सिब्बू के जो सास ससुर हैं वो हज पे गए हुए हैं, अब ये क्या उनको नहीं दिखाएगी अपना ये होटल। देखा जाए तो उनका लड़का है, सिब्बू का शौहर है, वो कुछ अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहा है, कुछ वेंचर उसमें लेकर आया है अपनी ज़िंदगी में, कुछ वो काम करने वाला है। एक गांव का एक सीधा साधा लड़का शहर में एक रेस्टोरेंट खोल रहा है, तो माँ बाप को तो खुशी होगी ना। अब मैं देखना चाहूँगी कि अपने सास ससुर को यहाँ लेके आएगी, कैसे करेगी, वो देखना दिलचस्प होगा। पर अभी तो ये अपनी माँ को ही लेकर आई है। ये एक प्लान बनाती कि भाई अब कुछ ऐसा करती कि थोड़ा वेट कर लेती, लेकिन इसने कहीं पर भी अम्मी अब्बू का, सिब्बू ने अपने सास ससुर का कोई जिक्र नहीं किया, इवन केसरिया ने भी नहीं किया। तो देखना होगा कि वो कैसे उनको लेकर आती है। तो ये मेरा एक छोटा सा एक डेप्थ का पॉइंट था कि क्यों भाभी नहीं आई है। और दूसरी बात ये है कि अभी हाल ही में इन लोगों ने जो उस बच्चे को जो तोहफ़ा दिया है, जो दुआओं का तोहफ़ा दिया है, जो दान पुण्य करके जो एक उसके लिए एक अच्छा गेस्चर किया है, जो भी है दिखावा है, तो वहाँ से भी भाभी को थोड़ा सा सदमा लगा है कि भैया ये सब तो हमें करना चाहिए था, हमारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया।
भाई हमारी सगी औलाद है, हम उसके लिए ये सब कर रहे थे, हम उसका ज़्यादा बर्थडे नहीं करते। अगर चाहते भैया भाभी तो ऐसे ही उसका बर्थडे कर देते, तो लोगों को शायद ज़्यादा अच्छा लगता कि देखो उन्होंने इस बार जो है बच्चे के नाम पर कुछ गरीब बच्चों को कुछ दे दिया है। लेकिन नहीं, उनके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा उनको तो कोई मिला नहीं और यहाँ सिब्बू को तो सब कुछ मिल गया। तो इसी वजह से जो है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक सिब्बू नेगेटिव रही ईद के बकरे को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक तीर से दो निशाने सिब्बू ने किए। अपने ऊपर लगे हुए, अपने पति के ऊपर लगे हुए दागों को भी धोया, अपनी इमेज तो वाइट वॉश करी, और भाभी के ऊपर जो भाभी को सिंपैथी मिल रही थी वो उसने हटा ली। यानी कि शय और मात में इस बार सिब्बू ने भाभी को मात दी थी। तो ये इन लोगों के बीच में चल रहा है। कभी कभी मुझे लगता है क्या ये जेन्युइन है या ये भी कोई स्क्रिप्टेड है, कि इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये सब कुछ स्क्रिप्ट के लिए या शो को, मतलब शो ही है इनके लिए, व्लॉग का है, सीरियल ही है, तो ये दिलचस्प बनाने के लिए ये सब जानबूझ के ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि मैं को अब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, क्योंकि ये लोग कभी भी मुंह सुझा लेते हैं, कभी इकट्ठे हो जाते हैं, इनका समझ में नहीं आता, और ये पब्लिक को, पॉडकास्टर को इस तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो खैर ये मेरा एक छोटी सी कोशिश थी। और रही बात कि भाई वो जो लड़की है उसका आधार कार्ड पहले था, नहीं था, अब नहीं था, या पहले था, उफ, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो मैं इतना कहूँगी कि वो बच्ची जो है ना, वो उसको अच्छी खासी ट्रेनिंग दे रही है कि भाई भविष्य में उसको यहीं आना है। क्योंकि देखिए जो बच्चे इसके व्लॉग में शुरू से आते थे, अब वो बड़े हो गए हैं, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ना, उसके चेहरे पर मासूमियत वगैरह सब ख़त्म होती जाती है, उसकी इनोसेंस को फिर पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पाती है। अभी क्या है, ये बच्ची थोड़ी सी इनोसेंट है, और इसकी जो पर्सनल लाइफ है इसको लेकर भी लोग इस पर थोड़ा सा सिंपैथी दिखाते हैं, तो इसी वजह से ये इसको साथ में रखती है। दूसरा, ये इसको ट्रेनिंग दे रही है कि देखो अब जो टिन्नी है वो तो अब कॉलेज जाएगी, ये सब होगा, वैसे ही उसकी बैंड बजती रहती है कि उसको पढ़ने नहीं देते, ये नहीं देते, तो अब ये उसके किए हुए काम जो वो करती है वो उसको सिखा रही है। अब उसकी अम्मी 2 दिन किसके सहारे रहेगी? उसी बच्ची के सहारे रहेगी ना। लड़का थोड़ी ना, जो है इसका भाई है टिन्नी का, वो थोड़ी ना काम करेगा, वो तो लड़का है, वो तो मर्द है। मर्द थोड़ी ना बर्तन मांजते हैं, मर्द थोड़ी ना झाड़ू पोछा करते हैं, मर्द थोड़ी ना ये करते हैं। हालांकि इसका पति सारा काम करता है, लेकिन आप इसके भाई को देख लीजिए, इस 2.0 को देख लीजिए, अब वो जो जियान बच्चा है उसको देख लीजिए, उनको कितनी पैम्परिंग मिलेगी, क्योंकि वो इस घर के बेटे हैं ना। तो ये एक रीज़न था कि वो इसको ट्रेनिंग दे रही है, क्योंकि भविष्य में ये नहर, लहर, पहर, शहर, जो भी आप इसको कह दीजिए। अब आप कहेंगे कि मैं इस बच्ची के नाम बिगाड़ रही हूँ। देखिए नाम क्या, इसकी तो पूरी ज़िंदगी बिगड़ रही है। अब वो रहेगी और आप देखिएगा कि उसके अंदर कितने हार्मोनल चेंजेस आएंगे, कि वो 24 घंटे एक शादीशुदा जोड़े को लप्पन चप्पन करती हुई देखती है, तो उसका माइंडसेट क्या होगा? वो कहाँ से डॉक्टर बनने वाली है? बेटा तू डॉक्टर बनेगी ना, बनना है ना तेरे को डॉक्टर? हाँ, याद है ना तेरे को अपना सपना? या सिब्बू ने उस सपने को भी पैसे देकर तेरी ज़िंदगी से विदा कर दिया कि भाई सपने ले, तुझे कितना पैसा चाहिए, मेरी जो ब्लॉगिंग से आता है थोड़ा सा तू ले और निकल, कट ले। हाँ हाँ, बताना। खैर मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बच्ची के लिए, लेकिन खैर इस बच्ची को अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल रही है, घर संभालना, इसकी अम्मी को संभालना, क्योंकि देखिए कोई भी घर पे नहीं है। जो बेबी मासी है वो भी जा रही है। अच्छा शुक्र है रुकैया गई है, रुकैया बहन वापस मत आना, बस हो गया। हाँ अब हो गया, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने बहुत अच्छी अपनी बहन के ईगो का मसाज किया, तुमने बड़ा अच्छा आकर बोला, और अब तुम्हें जो भी तुमने बोला उसका तुम्हें इनाम सिब्बू दे रही है फ़्लाइट में ले जाकर, कि भैया तुम खुद से तो बैठ नहीं पाओगी,
या पता नहीं कब बैठोगी। मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारा शौहर तुम्हें फ़्लाइट में घुमाए फिराए, बट ठीक है, तुम्हें मिल गया, तुम्हारी बच्ची को मिल गया, तो भाई अब तुम वापस मत आना, वहीं रहना। अब अपने घर में रहो, अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, सास ससुर के साथ रहो, और जो तुम्हारा एक्चुअल परिवार है उनके साथ रहो, तुम्हारे माँ बाप, और स्पेशली अपने भाई को जाकर मना लेना, क्योंकि वैसे ही उसकी खिल्ली उड़ रही है कि जो यूट्यूब पर आकर इन लोगों के बारे में इतना कुछ बोलता था, उसकी बहन तो यहाँ आकर मौज काट रही है। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। कहा सुना माफ़ और अपना दिल साफ़। और देखिए, ये एक हल्की फुल्की मेरी बातें होती हैं, मैं ज़्यादा हार्श होकर बात नहीं करती हूँ, ना ही मैं किसी का ज़रूरत से ज़्यादा रोस्ट में बिलीव करती हूँ। मुझे जो समझ में आता है, जो मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस देखे हैं, मैं उससे बात करती हूँ। तो आई होप यू लाइक माई पॉडकास्ट। तो अगर आपको मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो फिर आपका अगर मन कर रहा है उसे लाइक करने का तो बिंदास होकर करिए। अगर आपको मन कर रहा है कि आप उसको किसी के साथ इस वीडियो को शेयर करना है तो बिल्कुल शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपका जजमेंट मेरे चैनल को लेकर ये हो रहा है कि भाई ये बंदी कुछ लॉजिकल बात कर रही है, कोई डेप्थ बात कर रही है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई आप ही के लिए है। मैं तो यहाँ बैठी ही आप लोगों को गाइड नहीं, एक डेप्थ में ले जाने के लिए हूँ कि जो आप चीज़ें देख रहे हैं, चीज़ें, जी हाँ, चीज़ें देख रहे हैं, जो इन चीज़ों के ऊपर जमी हुई मलाई देख रहे हैं, वो मलाई कैसे ऊपर तक आई है। तो चलिए मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय। हैव अ ब्लेस्ड डे। गॉड